Remember, we are getting you details of the manner in which the political storm also of Operation Sindoor, which is refusing to die down at this point in time. A war of words continues to escalate with Congress MP and leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, launching a sharp attack on the Prime Minister, alleging that the Prime Minister succumbed to US pressure for a ceasefire with Pakistan following a call from Donald Trump. Adding to this criticism, the Congress now posted a meme on X or Twitter, mocking the Prime Minister's interaction with Trump, accusing the BJP of buckling under foreign pressure. Interestingly, Rahul's own party MP, Shashi Tharoor, was part of the Indian delegation to the US, contradicted him, saying it was Pakistan that had to be persuaded by the US for the ceasefire and not India. BJP retaliated strongly, calling Rahul mentally bankrupt. Remember, MEA had firmly denied multiple US claims, especially those implying American mediation in the ceasefire. जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। You are well aware of the fact that the UN Security Council has around 5 permanent members and 10 non-permanent members. So there are 15 members of the Security Council. Pakistan is also one of the members. Now we are not a member. Pakistan's term would be ending after 17 months as a member of the Security Council. Now what we need to convey is that Pakistan should not mislead other countries when they have the meeting of the Security Council. Right, we are not party to it. We are not inside the meeting hall. So it is very important for all the countries who are in the Security Council and those who are extremely important, those whose voices are heard across the world, must appreciate and understand our stand so that they are not misled by the
by the communication strategy of Pakistan. So I think this is extremely important, and that is why we are going. पॉलिटिक्स करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। ऐसे परिस्थिति में जब सबको एक साथ एक आवाज में बात करनी चाहिए, दिखाना चाहिए कि भारत में टेररिज्म के खिलाफ हम सभी लोग एक साथ हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक राहुल गांधी जी को समय लगेगा ये सब पता चलने में। जिस प्रकार से जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का, सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। एक नई भारत का सृजन हुआ है 2014 के पश्चात। वो दिन अलग थे जब 26/7 हुआ था और आप डोसियर खेलते थे। अब डोसियर नहीं, अब डोज दिया जाता है पाकिस्तान को, और राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं। यही वो राहुल गांधी है जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजाम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। Listening to what India's official stance has been on the ceasefire understanding with Pakistan and mediation by the United States. भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। And where was the U.S. in this process? Well, the U.S. was in the United States. I mean, obviously there were U.S. Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view, and they were talking to us, and they were talking to Pakistanis, as indeed were some other countries. Yeah. I mean, the United States was not alone in this. I think there were some countries in the Gulf, there were some others as well. That happens naturally when two countries are engaged in a conflict.